ये स्टूडेंट्स बेटा नया टॉपिक है हमारा, ध्यान दें। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। हम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे एक सेल, उसके अंदर क्या है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, हम उनको ऑब्जर्व करेंगे। सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप, जब हम किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखते हैं तो थ्री फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल्स आपको दिखाई देते हैं। और वो थ्री फीचर्स है बेटा, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म। आप किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं। अगर सपोज आप एनिमल सेल को रखते हैं, आप अपने चिक सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखते हैं तो ये बाहर की जो मेम्ब्रेन दिखाई देगी, इसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर एक न्यूक्लियस दिखाई देगा आपको और बीच में आपको ये फ्लूइड मीडियम सा दिखाई देगा, इसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं और इसको आप न्यूक्लियस कहते हैं। तो थ्री जो फीचर्स जो आप ऑब्जर्व करोगे एक सेल के अंदर, लगभग सभी सेल में ऐसा ही होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। अब हम इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। जो कोई भी सेल है, जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल that separates the contents of the cell from its external environment is known as plasma membrane। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो बाहर इसके चारों तरफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक सेल के कंटेंट्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट जो आउटर कवरिंग करती है, उसी आउटर कवरिंग का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, देखो, Why is the plasma membrane called selectively permeable membrane? Selectively permeable membrane। अब देखो, कोई भी यूनिसेलुलर एनिमल है बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर, उसके बाहर ये मेम्ब्रेन है, मीन्स सराउंडिंग में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो ये मेम्ब्रेन, इसके अंदर से ही जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, सेल के अंदर से कुछ बाहर जाएगा या बाहर से अंदर आएगा। तो यहां पर आप थ्री वर्ड्स को समझिए। सिलेक्टिवली परमिएबल, तो जो परमिएबल, लेकिन एक वर्ड होता है परमिएबल, एक होता है इम्परमिएबल, एक होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल का मतलब कोई भी आओ कोई बाहर जाओ। इम्परमिएबल, कोई नहीं आएगा कोई नहीं जाएगा। सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स सिलेक्टेड थिंग्स ही अंदर आ सकती हैं। ये जो मेम्ब्रेन है, ये सिलेक्टिव मटेरियल को ही अंदर आने देती है, ठीक है, और सिलेक्टिव को ही बाहर निकालती है। मीन्स वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कंसंट्रेशन पर मान लो आप डिपेंड करता है। तो जो इन एंड आउट ऑफ द सेल जो भी मटेरियल होता है, वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। देखो, जब हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, बहुत ज्यादा साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग मॉडल्स दिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, लेकिन एट लास्ट जो मेन जो मॉडल गिवन है, हम उसकी बात करेंगे। सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने, सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने 1972 में
एक मॉडल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन इज नोन एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो इसमें क्या है, जब उस मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर अलग से आइडेंटिफाई किया गया, देखा गया, तब पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, पहले तो ये पता चला कि वो लिपिड्स की बनी है, लेकिन बाद में फिर कि वो प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट की भी बनी होती है। लेकिन जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स होते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स प्लस प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड्स की बाई लेयर प्रेजेंट होती है। जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये बाई लेयर हो गई, बाई लेयर ऑफ लिपिड्स। जो ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, ध्यान दें, ये वाले, ये दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड्स। और लिपिड की दो लेयर होती हैं, एक अपर बोल सकते हैं आप, ये लोअर बोल सकते हैं, दो लेयर हैं। हालांकि अगर आप एक लिपिड के मॉलिक्यूल की बात करते हैं बेटा, तो ये लिपिड का हेड होता है और ये लिपिड की टेल होती है। ज्यादा डिटेल अभी नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो अब यहां पर पॉइंट पर आए आप। जो ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी दो लेयर हैं, लेकिन जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ तो इस मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं, मींस सरफेस पर होते हैं, और कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, या हाफ पार्टियली और कंप्लीटली वो फिल्ड होते हैं इनसाइड द मेम्ब्रेन। तो इस बात के आधार पर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो दो टाइप के हो जाते हैं। एक पेरिफेरल प्रोटीन्स, द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, और इंटीग्रल प्रोटीन्स कंप्लीटली इमर्स्ड इनटू द मेम्ब्रेन। ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो पूरे के पूरे मेम्ब्रेन के अंदर हों, उनको हम इंटीग्रल प्रोटीन मॉलिक्यूल कहते हैं, और जो ऊपर नीचे सरफेस पर होते हैं उनको पेरिफेरल प्रोटीन्स बोला जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स प्लस प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड की दो लेयर होती हैं। जो प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो भी हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, एक पेरिफेरल प्रोटीन्स और एक इंटीग्रल प्रोटीन्स। देखो, अलग अलग जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो परसेंटेज होती है प्रोटीन्स की और लिपिड्स की वो डिफरेंट होती है। लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग के आरबीसी सेल की मेम्ब्रेन की बात करते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, रेड ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज एरिथेरोसाइट्स, तो उसके अंदर 40% लिपिड होता है और 52% प्रोटीन्स होते हैं। बाकी कंपोनेंट्स और बच जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। तो जो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया, इसके आधार पर ध्यान दें, जो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स, इस बात का पता चला कि ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल आपको अपीयर हो रहे थे, नजर आ रहे थे, वास्तव में जो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं मिला। तो क्वासी का मतलब क्या होता है? जैसा दिखाई दे रहा है वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स एनेबल्स लेटरल मोमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। इसका मतलब जो ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं लिपिड के अंदर ही ये लेटरल मूवमेंट शो करते हैं। किसके कारण? जो लिपिड के जो फ्लूइड नेचर के कारण। और इसी कारण जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, ध्यान दें, हम उसको पढ़ रहे हैं कि फाइनली जो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स, और जिसके कारण वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल करते हैं। तो यहां तक है, ये आपका स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है बेटा। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। देखो कोई भी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका क्या काम है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ये मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।